सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पॉट टिप्स पे। दोस्तों आज हम बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट के बिजनेस की। यानी कि दोस्तों मैं प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात करने जा रहा हूं, मैं ऐसे वैसे बिजनेस की बात नहीं करने जा रहा। दोस्तों अगर आप मेट्रो सिटीज वगैरह से या फिर बड़ी बड़ी सिटी से या फिर थोड़ी छोटी सिटी से यानी कि अच्छी सिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कस्टमर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा मार्केट में रहती है, या फिर ऐसी जगह हो जहाँ पे मार्केट में भीड़ भाड़ रहती हो, वहाँ से आप ये रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, अधिकतर लोगों को घर से बाहर खाना पसंद होता है और बहुत से जैसे फंक्शंस वगैरह होते हैं वो भी रेस्टोरेंट वगैरह में किए जाते हैं और किट्टी पार्टी भी रेस्टोरेंट वगैरह में कई लेडीज वगैरह के जेंट्स वगैरह करते हैं। तो ऐसे करके आप ना रेस्टोरेंट शुरू करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। और दोस्तों आपको प्रॉफिट का तो इसका पता ही है कि कितना प्रॉफिट होता है। और दोस्तों बताना चाहूंगा, फूड बिजनेस होता है ना, जो फूड से जुड़ा हुआ बिजनेस होता है वो कभी फेल नहीं होता है, यानी कि वो चलता ही चलता है। तो दोस्तों आप भी रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। बस दोस्तों स्टार्टिंग आपको करनी होगी, स्टार्टिंग आप करनी होगी, यानी कि मोबाइल वगैरह को छोड़ के, यानी कि सब कुछ, यानी सोच रहे हैं ना कि बिजनेस करें बिजनेस करें बिजनेस करें। तो दोस्तों आज आपके सामने बिजनेस है, आप कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे बिजनेस। पर दोस्तों ऐसे सोचने समझने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा आप बिजनेस पे जाइए, गौर कीजिए, थोड़ा सा समझिए उस बिजनेस को, क्या क्या उसके अंदर चाहिए होता है, कैसे कैसे बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों आप खुद प्लान बनाइए बिजनेस का, तब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा बिजनेस है। और आप ऐसा ही बिजनेस करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, रियलिटी में आपका इंटरेस्ट हो और आप बिजनेस को कर पाएं। तो दोस्तों आज हम बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, वो है रेस्टोरेंट का बिजनेस। दोस्तों इसके अंदर है ना, लाइसेंस वगैरह की बात करूं तो आपको इसके अंदर जीएसटी नंबर लेना होगा और उसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा एफएसएसआई का लाइसेंस। उसके बाद दोस्तों बात आती है इसके अंदर, आपको अगर आप अल्कोहल वगैरह यानी कि बार वगैरह शुरू करते हैं, अल्कोहल वगैरह सर्व करते हैं, तो आपको अल्कोहल का लाइसेंस भी लेना होगा, यानी कि लिक्योर का लाइसेंस लेना होगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि आपके पास अगर हॉल वगैरह भी है तो आप हॉल वगैरह भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आपकी टी पार्टी वगैरह फंक्शन वगैरह की भी बुकिंग कर सकते हैं। और दोस्तों आप रेस्टोरेंट के अंदर वेज और नॉन वेज दोनों भी कर सकते हैं। हो सकता है आप वेज वेज करना चाहे तो वेज वेज भी करना चाहते हैं, पर दोस्तों बताना चाहूंगा अगर बिजनेस के लिहाज से कर रहे हैं ना तो आप वेज और नॉन वेज दोनों रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट उन्हीं में होता है। ऐसा तो है नहीं कि वेज वेज के कस्टमर ही आएंगे, तो दोस्तों ज्यादा नॉन वेज के कस्टमर भी होते हैं ऐसे। तो दोस्तों आप दोनों का, वेज और नॉन वेज दोनों स्टार्ट करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों बात आती है कि आप रेस्टोरेंट का स्टाफ कहां से मिलेगा। अब रेस्टोरेंट की स्टाफ की बात करूं तो दोस्तों आपके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होंगे, पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा एक्सपीरियंसफुल है ना जो, उन्हीं को ही स्टाफ रखें, आप लगभग उन्हीं को रखें, फ्रेशर को आप थोड़ा कम ही रखें। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि आपको कुक वगैरह की जरूरत होगी, किचन आप सेटअप भी करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि रेस्टोरेंट बन गया तो अब किचन का सेटअप भी आपको करना होगा। किचन के इक्विपमेंट्स आप अच्छे से अच्छे रखें और शेफ को ऐसा शेफ रखें जिसके हाथों में जादू हो, यानी कि क्वालिटी अच्छी हो उसकी और फास्ट सर्विस देता हो। ऐसा शेफ आप हेड शेफ रख सकते हैं, उसके नीचे आप उसको हेल्पर दे सकते हैं 3 से 4, इंडियन चाइनीज यानी कि जो भी है आप फूड्स वगैरह सर्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि आप कौन कौन सी डिशेज वगैरह कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि पहले क्या सर्व किया जाता है और कैसे सर्विस कैसे दी जाती है। और दोस्तों यही ट्रेनिंग आप अपने स्टाफ को दिला सकते हैं, या आप अगर आप ट्रेनिंग का पता नहीं है तो आप खुद, यानी कि जो होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वहां से आप ये ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं, या फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह से आप ये ट्रेनिंग अपने स्टाफ को दिलवा सकते हैं। उसके बाद ये आप रखें। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि स्टाफ को हाइजीन रखें, यानी कि जो उनकी ग्रूमिंग है वो अच्छी सी होनी चाहिए। और दोस्तों हाइजीन अच्छा सा होना चाहिए स्टाफ को। और दोस्तों हाइजीन का तो आपको खास ध्यान रखना, बर्तन वगैरह जो है आपकी क्रोकरी वगैरह है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। और दोस्तों रेस्टोरेंट में एसी वगैरह आप लगवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि टेबल का सेटअप कैसा किया जाए। टेबल सेटअप यानी कि आप 4 टेबल का सेटअप एक साइड कर सकते हैं, 4 टेबल का दूसरी साइड कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप 11 टेबल का सेटअप अपने रेस्टोरेंट में कर सकते हैं, हो सकता है 15 टेबल का सेटअप कर सकते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टेबल का सेटअप करना चाहते हैं। पर दोस्तों टेबल के हिसाब से ही आपको स्टाफ रखना होगा। स्टाफ इतना रखें कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए, और स्टाफ को ये समझा के रखें कि किसी टेबल को अगर वो सर्विस कर रहे हैं तो उस टेबल का खास करके ध्यान रखें, कस्टमर को नाराज ना करें, कस्टमर की बातों को ध्यान रखें। और दोस्तों आपको जो है उधारी वगैरह इसके अंदर नहीं करनी होती है। और दोस्तों जहां से आपका माल आ रहा है वहां पे आप हैंड टू हैंड, यानी कि जो मंथली पेमेंट होती है वो आप देते रहें। और दोस्तों उसके बाद बात आती है दोस्तों, आप वेजिटेबल वगैरह सुबह सुबह आप सब्जी मंडी वगैरह होती है आपके, वहां से भी लेके आ सकते हैं, या फिर आप दोस्तों सब्जी वगैरह के लिए आप किसी शॉप वगैरह संपर्क कर सकते हैं जो आपको पहुंचा दे। जैसे ही आप ऑर्डर करें कॉल पे वो आपको सब्जी वगैरह ऐसे पहुंचा दे। ऐसे ही आप किराना का सब सामान होता है वो आप मंगवा सकते हैं, ऐसे ही आप लिक्विड का कोई सामान होता है वो आप मंगवा सकते हैं, यानी कि जो डिस्पोजल का होता है वो भी ऐसे मंगवा सकते हैं। यानी कि आप टोटल, यानी कि अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं।
और दोस्तों उसके बाद बात आती है कि अब आपको क्या करना है। अब आपको दोस्तों सोच रहे होंगे कि अब कस्टमर कैसे आएंगे आपके पास। तो दोस्तों आप थोड़ी बहुत मार्केटिंग कर सकते हैं, जो आपके लोकल न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उनमें आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आप कोई ऑफर वगैरह दे सकते हैं, आप जैसे 10 पे एक बंदे का खाना फ्री, या फिर बच्चे का खाना फ्री, या फिर आज ये डिश फ्री है, आज आपको आइसक्रीम फ्री मिलेगी, ऐसी स्कीम्स वगैरह चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि आप पार्टी वगैरह के भी ले सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है आप और भी कई स्कीम्स आप चला सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप कार्ड वगैरह की स्कीम चला सकते हैं, यानी कि बहुत सी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो आप चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मार्केटिंग के अंदर आप टीवी वगैरह में होती है ऐड कर सकते हैं, आप लोकल जो चैनल्स होते हैं उनमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है आप है ना इससे है ना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे, यानी कि दोस्तों आपके पास कस्टमर की भीड़ भाड़ बनी ही रहेगी। लेकिन दोस्तों आपको रेट है ना ऐसे रखने हैं, जो मेन्यू होता है ना आपका, जो फूड मेन्यू होता है वो अच्छे से सेटअप करना है। आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी पहले कि उस दूसरे रेस्टोरेंट में ये डिश कितने कितने की मिल रही है, आप उससे थोड़ा सा कम रख के आप ये मेन्यू बना सकते हैं। उसके बाद आती है क्वालिटी की बात, यानी कि फूड की जो क्वालिटी है ना वो एकदम अच्छी रखनी है, और हाइजीन है ना बर्तनों वगैरह पे ये रेस्टोरेंट की हाइजीन एकदम अच्छी रखनी है। उसके बाद दोस्तों सर्विस बॉय है ना, जो सर्विस बॉय उनको अच्छे से आपको हाइजीन तरीके से रखना है, और वेल सर्विस दें, यानी कि अच्छी सर्विस दें, ताकि कस्टमर आपके पास ही बार बार आए। चाहे आप 1 रुपया ज़्यादा भी ले लेंगे ना उनसे, या 2 रुपये ज़्यादा भी ले लेंगे पर डिश के हिसाब से, तो कस्टमर आपके पास ही आएगा। पर दोस्तों उन कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को चाहिए सर्विस फास्ट, उसके बाद दोस्तों फूड क्वालिटी। तो ये जो 2 चीज़ आप दे देंगे ना तो कस्टमर आपके पास ही आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ये रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इस पे इन्वेस्टमेंट कितना होगा। अब इन्वेस्टमेंट की बात करूं ना दोस्तों, आप इसे 10 लाख 12 लाख में भी शुरू कर सकते हैं, हो सकता है आप इसे 20 लाख में भी शुरू कर सकते हैं, 25 लाख में भी शुरू कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप रेस्टोरेंट कैसे शुरू करते हैं। अगर आपकी जगह है तो अच्छी बात है, अगर आपकी जगह नहीं है तो आप जगह रेंट पे भी लेकर ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बिलिंग वगैरह मशीन लेनी होगी, या फिर सॉफ्टवेयर होता है बिलिंग का, वो आपको डाउनलोड वगैरह करना होगा। आप आसानी से आपको इंटरनेट पे ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि अब प्रॉफिट इसमें कितना होगा। प्रॉफिट की बात करो ना दोस्तों, आप हजारों दिन के कमा सकते हैं, आसानी से आप हजारों कमा सकते हैं, यानी कि 2,500-3 हज़ार रुपए तो आप आसानी से पर डे कमा सकते हैं। और ऐसे ही कोई सीजन वगैरह होता है या फिर कोई फंक्शन वगैरह होते हैं, उनमें तो 10-10 हज़ार रुपए 20-20 हज़ार रुपए आप पर डे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये कमाई का कोई नहीं है कि बस, हाँ, पर आप मंथली आप एवरेज मान के चलिए, आप 50,000 1 लाख के आसपास मंथली आप आसानी से कमा सकते हैं। पर दोस्तों आपको है ना बस ध्यान रखना पड़ेगा स्टाफ का, स्टाफ को सैलरी टाइम टू टाइम देते रहें, ताकि स्टाफ आपके साथ जुड़ा रहे, क्योंकि दोस्तों स्टाफ ही कस्टमर को जोड़ के रखता है। और स्टाफ को बार बार चेंज ना करें, जो स्टाफ आप ले आए उसी स्टाफ से आप काम करवाएं। ऐसा नहीं हो कि बस ये स्टाफ ज़्यादा सैलरी ले रहा है तो उसको निकाल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों क्वालिटी चली जाती है, स्टाफ जाता है ना तो क्वालिटी चली जाती है, सामान वही डलता है उसके अंदर, पर दोस्तों क्वालिटी है ना चली जाती है। तो दोस्तों स्टाफ को वैसे भाई वही स्टाफ आप रखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आप अपना बिजनेस करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।